यीशु मसीह के नाम में सभी को जय मसीह। आज की सुबह फिर परमेश्वर ने एक सुंदर अवसर हमें दिया ताकि हम उसकी हजूरी में आकर धन्यवाद कर सके, प्रार्थना कर सके और उसके वाणी को सुनकर और जीवन में आत्मा में आगे बढ़ पाए। तो इसके लिए आप सबका भी स्वागत करते हैं। जितने भी ऑनलाइन में हमारे विश्वासी भाई बहन देख रहे हैं उनका भी स्वागत करता हूं। और आज का वचन पहली तिमोथी का किताब उसकी 6 अध्याय का 12 आयत से हम परमेश्वर के वचन को वाणी को मनन करेंगे। आज फर्स्ट तिमोथी चैप्टर 6 वर्स 12 में ऐसा लिखा हुआ है, विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और उस अनंत जीवन को धर ले जिसके लिए तू बुलाया गया और बहुत से गवाहों के सामने अच्छा अंगीकार किया था। परमेश्वर के वचन है ये, और इस वचन से आज हम कुछ देर मनन करेंगे। यहां से मैंने बोलने का शीर्षक दिया कि द फाइट ऑफ फेथ, विश्वास की लड़ाई, विश्वास की लड़ाई। क्योंकि हर विश्वासी का एक लड़ाई है। हम नहीं समझते हैं इस बात को। हर विश्वासी का लड़ाई है। ऐसा लड़ाई है कि ये लड़ाई जो अपने खुद के ये लड़ाई जो और दूसरे मनुष्य के साथ नहीं, ये जो लड़ाई है परमेश्वर, क्योंकि मांस और लहू का लड़ाई नहीं है। जैसा मांस और लहू एक दूसरे से झगड़ते हैं, ये लड़ाई नहीं बोल रहे हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि हर एक विश्वासियों का लड़ाई है और ये मांस और लहू का लड़ाई नहीं है, लेकिन ये हमारे दुश्मनों के साथ, जो हमारे दुश्मन है। देखा जाए तो परमेश्वर के 3 दुश्मन है। इस जब विश्वासी बन जाते हैं तो मालूम पड़ जाता है। एक तो हमारा दुश्मन है संसार हमारा दुश्मन है। क्योंकि उस संसार में हम इस संसार में रह रहे हैं, तो हमारे ये बहुत दफा हमारा जीवन जो है, विश्वासी जीवन संसार के बातों पर लग जाती है। सो इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने भी यूहन्ना का किताब 17 अध्याय का 14 आयत में बोला, मैं संसार का नहीं हूं और जो मुझे विश्वास करता है वो संसार के नहीं है। हालांकि हम संसार में रह रहे हैं, संसार में हम खाते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, लेकिन खुदा ने जो बात किया है यीशु मसीह ने, हम संसार के नहीं है। यीशु मसीह स्वयं कहते हैं संसार में आए, लेकिन वो कहता है मैं संसार का नहीं हूं। तो इसीलिए हमारी जो युद्ध है संसार के साथ है। पहले दुश्मन है हर एक विश्वासियों के। इसलिए हर बहुत सारे बातों में हमें क्या करता है, संसार हमें लेकर संसार की ओर हमारे ध्यान आकर्षण करते हैं। सो इसकी वजह से हम क्या करते हैं कि हम हार जाता है। इसलिए परमेश्वर कहता है कि विश्वास की लड़ाई चाहिए। संसार में जीना है तो, यदि संसार में जीना है तो विश्वास दिया गया, परमेश्वर ने दिया गया कि ताकि हम लड़ाई कर सके। इसलिए यहाँ पर पौलुस परमेश्वर का वचन में या वचन में कहा गया है कि मैंने अच्छी कुश्ती लड़ाई किया है, अच्छी लड़ा है। क्योंकि जब संसार में रहा तो उसने लड़ाई विश्वास की लड़ाई लड़ी है। ऐसी लड़ाई नहीं, विश्वास से ही वो इस धरती पर जी पाया। और वो दूसरों को भी ये बातें बताता है कि विश्वास की लड़ाई लड़ना है। यदि अच्छा जाना है, अनंत जीवन को बचाए रखना है, अनंत जीवन तक तू पहुंचना है, तो आपने अच्छी लड़ाई, विश्वास की लड़ाई लड़ना बोलकर यहाँ पर सलाह सुझाव दिया गया। और परमेश्वर का वचन हमें ये बातें सिखा रहा है। और दूसरी बात, दूसरा जो हमारा दुश्मन है कि विश्वासियों का दूसरा भी दुश्मन है शरीर, द फ्लेश। तो ये जो शरीर है हमारे दुश्मन बन जाता है। बहुत सारे लोग प्रार्थना करने का जीवन नहीं होती है, ये आत्मा का बातें हैं। बहुत सारे लोगों को लिए प्रभु का वचन पढ़ाई नहीं होती है, वो आत्मा की बातें हैं। क्योंकि शरीर तो क्या है कि परमेश्वर का वचन में लिखा हुआ है, शरीर जो है आत्मा का विरोधी है। परमेश्वर के बाद गलातियन चैप्टर 5 वर्स 70 में लिखा है, शरीर जो है आत्मा का विरोधी है, आत्मा जो शरीर का विरोधी है। तो ये दोनों के चीज, शरीर जो क्या है कि लड़ाई लड़ती है। और ये इसकी वजह से जो भी हमें क्या होता है कि हम जीत नहीं पाते हैं। कितने लोग जीत नहीं पाते हैं और सोचते हैं कि ये तो शरीर थका हुआ है, इसलिए चलो रह जाते हैं। हम कितने दफा ऐसा करते हैं, क्योंकि शरीर और आत्मा दोनों एक क्या है, लड़ाई करते हैं। तो इसलिए
प्रभु ये हमारी जो लड़ाई है शरीर के साथ में, और इस शरीर के साथ लड़ाई में अपनी बुद्धि से नहीं होगा, अपने ज्ञान से नहीं होगा, विश्वास से लड़ना पड़ेगा। विश्वास से लड़ना पड़ेगा तो फिर हम शरीर की कामों को जीत सकते हैं। बहुत सारे लोग जीत नहीं पाते क्योंकि वो शरीर में आत्मा के साथ लड़ाई करते हैं तो वो चल रहे थे। शरीर तो थाका होता है तो आत्मा भी कभी कमजोर पड़ जाती है। तो इसलिए हमारी जो लड़ाई है शरीर के साथ में, कलस्सियन का किताब 5:17 में यही बात बोलता है, आत्मा जो है शरीर का विरोधी है और शरीर जो है आत्मा का विरोधी है। उसकी लड़ाई बहुत चलती है। और तीसरी जो लड़ाई है, जो हमारी जो विश्वासियों की लड़ाई है शैतान के साथ में। हम बोलते हैं शैतान के साथ में, जो इस अंधकार की शक्तियों में, प्रधानताओं में, हाकिमों में जो है बहुत दिखाई नहीं देती है, लेकिन फर्स्ट पीटर चैप्टर 5:8 में लिखा हुआ है, गरजने वाले सिंह के समान किसके फाड़ो और किसको खाऊं बोल के वो घूमता रहता है। कौन है वो? जिसको भी मिलेगा, जिसको भी, कोई वहां परमेश्वर के वचन में लिखा है तो उसको फाड़ खाने का उसकी इरादा है। सो इसलिए इन 3 चीजें जो है एक विश्वासी का दुश्मन है, और ये विश्वास से युद्ध करने वाले ही जीत पाता है, वो खड़े हो न पाता है। अदरवाइज उसका जीवन में बहुत सारी ऐसी रुकावट होकर उस विश्वास में वो कमजोर हो जाती है। तो इसलिए हमें विश्वास का युद्ध लड़ना है। हमारी लड़ाई है भाई बहन, हर दिन लड़ाई है। आपकी शरीर कभी नहीं मानती है, कभी आपको लगता है कि उठने का दिल नहीं करता है। संसार में बहुत सारी चीजें ऐसी है जो हमारे साथ लड़ाई करते हैं, तो हमें कमजोर बनाने की कोशिश करते हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन में अनंत जीवन को हमें बचाए रखना है, अनंत जीवन तक हम पहुंचना है, तो हमें आत्मिक विश्वास की लड़ाई हर दिन लड़ने की जरूरत है। लेकिन जब हम विश्वास की लड़ाई लड़ते हैं तो यीशु मसीह की जरूर देखें। विश्वास अपना विश्वास नहीं है, यीशु मसीह की ओर देखकर, यीशु मसीह का विश्वास है हमारे जीवन में देखने के लिए। क्योंकि बहुत दफा देखते हैं लेकिन वो देख नहीं पाते हैं। बहुत दफा यह परमेश्वर का वचन में लिखा हुआ है, मत्ती का किताब 13:13 में लिखा हुआ है कि लोग देखते तो देखते हैं, वो देख नहीं पाते, बोलता है परमेश्वर के वचन में। हम देखें तो वहां पर ऐसी बातें बताई हैं। लेकिन हमें यीशु की ओर देखना है, और यीशु की ओर देखकर हर दिन विश्वास की लड़ाई लड़ना है, तो हम अवश्य ही हम जीत पाएंगे। क्योंकि हम जब पुराने नियमों में हम देखते हैं दाऊद ने लड़ाई लड़ी, वो जो शारीरिक फिजिकल लड़ाई था, लेकिन वहां पर उसने एक वो आत्मिक भी था, क्योंकि उसने परमेश्वर का नाम लेकर लड़ाई लड़ाई। दाऊद तो छोटा था, वो जो गोलियत बोलने वाले हम फर्स्ट शमूएल में हम 17 चैप्टर में देखेंगे, वहां पर दाऊद और गोलियत की लड़ाई तो बहुत ही देखने में एक असंभव है। लेकिन दाऊद विश्वास की लड़ाई लड़ा हुआ है, जिसकी वजह से उसने अपने जिंदगी में फतेह हासिल किया गया है। और आज भी एक मसीह को अपने जिंदगी में जीना है, अनंत उद्धार का बचा के रखना है, अनंत जीवन का भागीदार होने के लिए हर दिन विश्वास की युद्ध लड़ना है। जब विश्वास की युद्ध लड़ेगा तो परमेश्वर के वचन में मसीह ने ही संसार को जीत लिया है, संसार को भी, शरीर को भी, शैतान को भी। ये तीनों चीज को जीतने वाला हमारा यीशु मसीह। जब इस धरती में था एक इंसान के रूप में, उन्हें संसार को भी जीता, मैं संसार के नहीं हूं बोला, और शरीर को भी उसने जीता, शरीर को भी उसने अपने हवाला कर दिया परमेश्वर को, और उसने अपने जीवन में फतेह पाया, और शैतान को भी उसने सिर कुचल डाला गया है। और इसलिए शैतान का ऐसा का तैसा उसने कर दिया गया। इसलिए हमारी आंखें हर दिन विश्वास की आंखें हम यीशु की ओर लगाकर हम जब जीते हैं तो हमारा जिंदगी में फतेह है। क्योंकि परमेश्वर ने बोला है, यीशु मसीह ने बोला है, जयवंत तेरा है, विजय तेरी है, जीत तेरी है। परमेश्वर के वचन में लिखा है। यदि रोमियो का किताब 8:37 में देखते हैं तो परमेश्वर के वचन में वहां पर लिखा हुआ है कि मसीहों का जय मिली है, मसीहों ने जीत हासिल किया गया है। इसलिए आपको और मुझे हर दिन
डरने की जरूरत नहीं है, हर दिन हमें घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर यीशु की ओर देखकर हम युद्ध हर दिन लड़े तो अवश्य ही हम फतेह होंगे, अवश्य ही हमारा जीत होगा, क्योंकि प्रभु यीशु हम धर्मी जन हमेशा विश्वास से जीते हैं। आमीन। रोमियो की किताब 1:17 में ये बात परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है। आज के सुबह में यही उत्साहित करता हूं हर एक भाई बहनों को, विश्वासी भाई बहनों की, हमारा जो युद्ध है, हमारा जो लड़ाई है, जो विश्वास की लड़ाई है, विश्वास के साथ लड़ें। अपने शरीर के साथ लड़ेंगे, अपने ज्ञान बुद्धि के साथ लड़ेंगे तो हम इस संसार में थक जाएंगे, जो हार जाएंगे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने भी या वचन में लिखा हुआ है कि विश्वास के साथ लड़ाई लड़ो। विश्वास के साथ लड़ेंगे तो अवश्य ही हमारा फतेह है, हमारा जय है, और हम ये परमेश्वर में हम आनंदित रहेंगे, खुशी रहेंगे। ये परमेश्वर का वचन है। इसलिए इस वचन के जरिए से मैं आप सबको उत्साहित करता हूँ, परमेश्वर आशीष दे, और हर दिन विश्वास की लड़ाई में अपने आप को तैयारी करें, यीशु की ओर ताके, और यीशु परमेश्वर आपके जीवन को विजय देगा। आमीन। आए हम आगे के समय प्राप्त